कर कमलेन करोमि चरणम महमागमितासि विदुरम। यानी हे राधा, तुम बहुत दूर से चलकर आए हो, आओ मैं तुम्हारी चरण दबा देता हूँ। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। अभी जो पंक्तियाँ मैंने पढ़ी वो महाकाव्य भक्तराज जयदेव के गीत गोविंद महाकाव्य से ली गई है। वो 12वीं सदी के सबसे महान संस्कृत कवि थे, जो कि ओडिशा के राजा प्रतापरुद्र देव के दरबार में थे। उनका जन्म किंदुबिल्व गांव में हुआ था, जिसे आज जयदेवपुरम के नाम से जाना जाता है। महाकवि जयदेव भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके माता पिता के बचपन के मृत्यु हो गई थी। अनाथ जयदेव को समस्त संसार के स्वामी भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने शरण में ले लिया था, जिनके प्रेरणा से उन्होंने गीत गोविंद महाकाव्य लिखा। इसके पहले दुनिया श्री राधा रानी को भूल चुकी थी, लेकिन महाकवि जयदेव ने राधा कृष्ण की लीला का जीवंत उल्लेख अपने काव्य में किया, तो पूरी दुनिया ने इस अद्भुत प्रेम कहानी को जाना। मान्यता है कि स्वयं श्री कृष्ण ने स्वप्न में जयदेव को अपनी कथा सुनाई थी, जिसे उन्होंने काव्यात्मक स्वरूप दिया था। यही वजह है कि गीत गोविंद इतना जीवंत काव्य बन पाया। इसमें 12 सर्ग यानी अध्याय है, जिसमें से प्रत्येक सर्ग में 50 से 75 तक कविताएं हैं। गीत गोविंद को लेकर एक कथा बताई जाती है, जिससे यह साबित होता है कि यह ग्रंथ दैवी प्रेरणा से लिखा गया है। शुरुआत में मैंने जो श्लोक पढ़ा, इसमें श्री कृष्ण द्वारा राधा रानी के चरण दबाने का वर्णन है, लेकिन यह पंक्तियां भक्त जयदेव लिख नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो अपने आराध्य श्री कृष्ण द्वारा किसी के चरण दबाने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। वो बेहद चिंता में पड़े हुए थे, क्योंकि इन पंक्तियों के बिना ये महाकाव्य पूरा ही नहीं हो पा रहा था। इस बीच महाकवि जयदेव अपनी कलम और अधूरा ग्रंथ बीच में ही छोड़कर नदी में स्नान करने चले गए। इसी बीच स्वयं श्री कृष्ण ने जयदेव का रूप धारण किया और जाकर उस ग्रंथ को पूरा कर दिया, जिसकी साक्षी जयदेव की पत्नी पद्मावती खुद थी। जब जयदेव स्नान से लौटकर आए, तो उन्होंने देखा कि उनका अधूरा काव्य पूरा हो चुका है। उन्होंने अपने पत्नी से पूछा कि यह किसने पूरा किया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि अभी आप ही तो आए थे और लिख कर गए, फिर मुझसे यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं। जयदेव भाव विह्वल हो गए। उन्होंने अपने पत्नी के चरणों को स्पर्श किया और कहा कि तुम धन्य हो कि तुम्हें स्वयं ईश्वर ने दर्शन दिए। इस ग्रंथ के निर्माण में स्वयं भगवान का योगदान है। यही वजह है कि दुनिया भर में कई भाषाओं में गीत गोविंद का अनुवाद किया गया है। दक्षिण भारत में इस ग्रंथ की महिमा श्रीमद् भगवत जैसे है। वहाँ मंदिरों में गीत गोविंद के पद लिखे गए हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्ति भाव से गीत गोविंद के पद गाता है, तो उसे सुनने के लिए स्वयं श्री कृष्ण वहाँ आते हैं, क्योंकि भक्त में ही भगवान बसते हैं। इस तरह की कथाएं आपको सिर्फ उदय इंडिया पर ही मिलेगी, जिसे जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन जरूर दबाएं। जय जगन्नाथ।